अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों मैं हूं आपका कारोबारी दोस्त इखलास में हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप लोग भी कोई ऐसा कारोबार करना चाहते हैं जो कि आपका एज ए पार्ट टाइम के तौर पे हो, यानी कि आपका एज ए इन्वेस्टर हो, या फिर आप लोग खुद एक आटा चक्की लगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए बनाई गई है। दोस्तों आटा चक्की लगाने के लिए जो है ये कारोबार तकरीबन बहुत ज़्यादा आम है, लेकिन हर इलाके में हर बंदा ये काम नहीं करता। अगर आप किसी गांव में या देहाती इलाके में देखते हैं तो वहां पर सिर्फ एक आधी की चक्की होगी, या फिर दो चार गांव छोड़कर चक्की होगी, ठीक है। तो मैं आपको इसकी तमाम डिटेल बताऊंगा कि आप इस काम को कैसे शुरू कर सकते हैं, इससे आप कितने पैसे कमा सकते हैं और इस पर जो है वो आपकी कितनी लागत आएगी, ठीक है। तमाम की तमाम डिटेल इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप ये काम शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हर महीने तकरीबन तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये आसानी के साथ आप कमा सकेंगे, ठीक है, और सिर्फ आटे से। इसके अलावा अगर आप इसको शुरू करेंगे, यानी कि इसके अलावा और चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, तो आप अपनी इनकम को 1 लाख रुपए तक इंक्रीज कर सकती हैं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैंने जिस भाई से ली है वो मेरे ही कज़न हैं, ठीक है। तो उनसे मैंने डिटेल ली है कि जो है उनसे आप कैसे जो है इसे काम करते हैं, कितने पैसे अर्न करते हैं, तो इसकी तमाम डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि आपने जिस भी इलाके में एक चक्की लगानी है, आटा की जो मशीन लगानी है, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले एक सर्वे करना होता है कि इस इलाके में आपको कितने घर अटैच होंगे। क्योंकि अगर आप कोई भी कारोबार करते हैं सबसे पहले उसका एक सर्वे ही होता है कि आप एज ए माइंड के तौर पर करते हैं, घर में बैठ करते हैं कि आपको पता चले कितने घर आपके पास आएंगे अपने जो है वो प्रोडक्ट लेके, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप आटे का काम करते हैं तो आपको अपने इलाके में देखना होगा कम से कम 3 से 4 गाँव तो आपको लगते हो अगर आप देहात में करते हैं। अगर आप किसी शहर इलाके में करते हैं तो वहाँ पर ये आई थिंक इतना काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है वो जो बना बनाया वो आटा होता है, यानी कि जो बाज़ारों से मिलता है उसको ही परचेज करते हैं। तो ये काम ज़्यादा आपका देहाती इलाके में ही चलेगा। सबसे पहले आपके पास एक जगह होनी चाहिए। जगह ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक दुकान के तौर पर 10 बाई 10 या 10 बाई 15 की दुकान हो जहाँ पर आप अपनी मशीन लगा सकते हैं। दोस्तों मशीनें अब 2 किस्म की हैं, दोनों की डिटेल मुख्तलिफ है। एक 45 नंबर वाली मशीन होती है और एक 50 नंबर वाली। 45 नंबर वाली छोटी मशीन होती है जो कि तकरीबन आपको 45,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की आपको मशीन मिलेगी, ठीक है। इस मशीन की अब क्या वर्किंग है, इसमें आप तकरीबन 1 घंटे में 8 से 8 मन आटा जो है वो ग्राइंड कर सकते हैं, पीस सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जाहिर है जब थोड़ा आटा होगा लेकिन आपकी मशीन उतनी ही चलेगी तो आपकी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होगी, ठीक है। आप 1 घंटे में 5 से 8 मन आटा आसानी के साथ इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। जो 45 नंबर है इस पर आपको तकरीबन 15 हॉर्स पावर की जो है वो मोटर लगेगी। मोटर तकरीबन आज के वक्त में 25 से 30 हज़ार रुपये की आपको मोटर खरीदनी होगी, ठीक है। ये आपने सारी की सारी चीज़ें फाउंडेशन के हिसाब से आपने लगा लेनी है और उसको शुरू कर देना है। इसके बाद दूसरी मशीन आती है। दूसरी मशीन को दोस्तों 50 नंबर वाली मशीन भी कहते हैं। ये मशीन जो है वो आपको गुजरांवाला से मिल सकती है। गुजरांवाला में आपको एड्रेस मेंशन कर दूंगा कि ये मशीन आपको कहाँ से मिलेगी। तकरीबन नोवे संधुआ जो उनका जो है डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से गुजरांवाला से आपको मिल जाती है। आप इसको ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं, वो आपके घर तक इस चीज़ को पहुँचा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। जो 50 नंबर वाली मशीन है ये तकरीबन 1 घंटे में 10 मन आटे तक जो है वो ग्राइंड कर देती है, यानी कि 10 मन गंदम जो है वो ग्राइंड करके आटा बना देती है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो छोटी मशीन थी वो 5 मन कर रही थी, ये 10 मन कर रही थी, ज़ाहिर आपकी बिजली का जो खर्चा बचेगा। लेकिन इस पर जो है मोटर बड़ी लगेगी, जो कि तकरीबन 20 हॉर्स पावर की मोटर जो है इस पर लगानी पड़ेगी। ये मशीन आप पर लगेगी, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ग्राइंडिंग भी जो अच्छी है, आटा भी ज़्यादा मकदार में निकालती है। तो आपने बड़ी मशीन की कोशिश करें लगाएं, ताकि आपका टाइम भी बचे कि आप दिन में जितना भी है वो 2 से 3 घंटे काम करके आप तमाम का तमाम डेटा अपना कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो बड़ी मशीन कोशिश करें वो बाय करें, उससे आपका टाइम बचेगा और बिजली बचेगी। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि इसमें आपको बिजली देखिए गर्मियों में कम और ज़्यादा होती है। गाँव के इलाके में ये बहुत ज़्यादा मसला होता है। अगर बिजली कम और ज़्यादा होती है तो ये आपकी मशीन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस होती है। आपकी मोटरें ख़राब हो जाती हैं, मोटरें जल सकती हैं, कोई फ्यूज़ उड़ सकती हैं, ठीक है। तो आपने उसको बचाने के लिए कोशिश करें। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है तो आप स्टार्टिंग में ही अपना एक ट्रांसफार्मर जो है वो लगवा लें। आपको अपना ट्रांसफार्मर खरीदना होता है, वो तकरीबन उस पर खर्चा आता है 2 से 2.5 लाख रुपये। लेकिन ये होता है कि आपकी जो वो बिजली कम या ज़्यादा होने का जो है खतरा ख़त्म हो जाता है। आप किसी भी वक्त अपनी मशीन को चला सकते हैं। देखें अगर आप मशीन को चलाते हैं दिन में आपको जितना भी ऑर्डर आता है, लेकिन याद रखें
जो मीटर आप गवर्नमेंट लगा कर देगी उस मीटर के हिसाब से आपकी यूनिट पड़ती है। यानी कि दिन में कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि जिसमें यूनिट जो है वो मिकदार ज़्यादा यानी कि रेट ज़्यादा होता है और कुछ में रेट कम होता है। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मशीन वाले मीटर के साथ ही होगा कि आप जिस मीटर से मशीन चलाती है ना उसी पर, वो स्पेशल मीटर को आपको लगा कर देखें 3 फेस वाला, उस पर ही वो जो ये शेड्यूल काम करेगा। उसी मशीन के अंदर टाइम यानी कि सेट होता है, उसी टाइम के मुताबिक आपने देखना है। हो सकता है कि आपके दिन में 12 बजे हो और जो मीटर वाला टाइम है वो थोड़ा सा ख़राब हो और उस पर कोई और टाइम चल रहा हो, ठीक है। आपने मीटर के हिसाब से टाइम देखना है और उस हिसाब से अपनी मशीन को चलाया करें। अगर आप उस हिसाब से मशीन को चलाते हैं तो आपका बिल बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। मैंने कज़न से पूछा था, वो कहते हैं कि आज 2 से 3 मंथ पहले जो है वो चलाते थे बगैर यानी कि टाइम को देखे हुए, तो उनका तकरीबन हर मंथ में 20-25 हज़ार रुपये बिल आता था। लेकिन इस मंथ में उन्होंने टाइम को एस्टेब्लिश किया हुआ है तो उनको तकरीबन 13,000 तक जो है वो बिल आया है, यानी कि 10,000 पर यहाँ पर उन्होंने बचत हासिल की है। अब बात आती है कि आपने कितने पैसे जो है वो एक मन के लेने हैं। देही इलाकों में तकरीबन 250 रुपये एक मन यानी कि वो ग्राइंड करने के ले रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 10 मन अगर आप दिन में ग्राइंड करते हैं तो तकरीबन 2,500 रुपये बनता है। जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन लिया है वो तकरीबन एक महीने में 350 मन जो है, यानी कि छोटा सा गाँव है, इतना बड़ा गाँव नहीं है, सिर्फ एक आध देहात हमारे साथ अटैच है। तो यहाँ पर जो इनके पास कस्टमर्स आते हैं, हालांकि इनके साथ 2 से 3 चक्कियाँ इस गाँव में और भी हैं, ठीक है। तो उसके अलावा 350 मन इन्होंने ग्राइंड किया इस मंथ में। और अगर हम इसका एस्टिमेट लगाते हैं तो ये तकरीबन 72 से 80 हज़ार रुपये के करीब जो है ना इसके ऑलमोस्ट बनती है कि 250 के हिसाब से वो एक मन का लेते हैं तो ये तरह से पैसा अर्न करते हैं। उसमें से अगर ये देखते हैं बिजली का बिल निकालते हैं, अगर इनकी जो मेंटेनेंस है, जो कि जालियाँ ख़राब होती हैं, इससे बड़ी इसमें मेंटेनेंस नहीं होती, या फिर कभी मोटर ख़राब है तो वो अलग बात है, ठीक है। तो 12-13 हज़ार रुपये इनका ये बिल है, यानी कि ये 60 हज़ार रुपये करीब ये बचत कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक मशीन लगाने का फ़ायदा है। हाँ, अगर आप वो मशीन लगाते हैं ना तो इस पे आप आटा यानी गंदम की ग्राइंडिंग कर सकते हैं, जौ का आटा कर सकते हैं, मकई का आटा बना सकते हैं, दलिया वगैरह बना सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप इस पर ग्राइंड करके आगे बेच सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप देखिए आपका अच्छा कारोबार चल रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ी हुई है, तो अब नेक्स्ट दिनों में जब गंदम का सीज़न स्टार्ट होगा, गंदम की कटाई शुरू होगी, तो आपने गंदम की कटाई शुरू होते ही कोशिश करनी है कि आप जितनी भी गंदम खरीद सकते हैं ना वो खरीद कर स्टॉक कर लें। वो स्टॉक क्यों करनी है? देखिए, मैंने कहीं ऐसे मेरे पास जो कि साथ मेरी शॉप है, तो यहाँ पर आते हैं कई दोस्त, कहते हैं जी हमारे पास आटा नहीं है, आटा खत्म हो चुका है। या फिर जो दोस्त भी आपके पास आएंगे अपना आटा लेके, अपने गंदम लेकर, ठीक है, वो हो सकता है आपको 1 या 2 दिन का टाइम उनको देंगे, तो उनको एमरजेंसी तौर पर भी चाहिए होगा, तो वहाँ से आप उनको भेज सकती हैं। आप जितनी गंदम हो सके वो स्टॉक कर लें और उनको साथ साथ चलाते रहें। जब गंदम का सीजन स्टार्ट होता है तो रेट बहुत कम होती है, लेकिन जब गंदम का सीजन ऑफ हो जाता है तो उसके साथ रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और हो सकता है आप 1800 मन गंदम लें और इसको जो है आउट ऑफ सीजन में यही 2800 रुपये या फिर 3000 के करीब, 3200 के करीब ये आपका आटा सेल होगा, ठीक है। तो इससे भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास कोई बंदा गंदम लेकर आता है तो आपने देखना है कि वो अच्छे तरीक़ेकार के ज़रिए खुश्क हो, ठीक है। अगर ये गंदम खुश्क नहीं होगी तो इनकी जो है वो गंदम ज़ाया भी होगी, आटा ज़ाया होगा, आटा कम निकलेगा ये, और इसके अलावा आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आपकी मशीन ज़्यादा चलेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप जब मशीन चलाते हैं तो मशीन के साथ आपने एक मैग्नेट लगाना है। जब गंदम आप ऊपर से फेंकेंगे और वो गंदम छोटे रास्ते से जब जाएगी तो वहाँ पर आप एक अच्छा मैग्नेट लगाएं, क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि जब लोग इस गंदम को अपने को घर पे साफ करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसे रह जाती हैं, कोई लोहे की चीज़ें भी गलती से उनके साथ उसमें रह जाती हैं, जिससे ये होता है कि जब गंदम उस मशीन में जाती है तो वो लोहे की जो पतरियाँ होती हैं वो जाके जाली को ख़राब करती हैं, उससे आपका नुकसान होता है। आपने एक मैग्नेट लगा लेना है जो कि उसके साथ लोहे जब भी उसके साथ आएगा वो उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। आप नुकसान से बच सकते हैं। ये छोटे छोटे लोहे के टुकड़े भी होते हैं जो कि ये जाली को ख़राब कर देते हैं, तो ये छोटी छोटी आपने गलती से बचना है ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें, ठीक है। अगर आप ये काम शुरू करना चाहते हैं दोस्तों, ये इसको शुरू कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकती हैं, दोस्त कर भी रहे हैं। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है, आप कोई और कारोबार करते हैं तो आप ऐसे इन्वेस्ट करें, एक मशीन लगाएं, वहाँ पर किसी बंदे को हायर कर लें, ठीक है, तो आपका ये काम चल पड़ेगा। दोस्तों अगर आप भी पैसे कमाना चाहते हैं तो ये कारोबार एक अच्छा कारोबार है। इसमें आपको तकरीबन
4 से 5 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और आपका एक कारोबार चल पड़ता है। लेकिन ये कारोबार ऐसा है, ये कारोबार इसमें नुकसान नहीं है, हर घर की ये ज़रूरत है। हर घर में जो है वो लोग जो है देही इलाकों में आटा खुद जो है घरों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी, अच्छी लगी हुई हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।